Welcome to Asht Wellness Club. Hi, I'm Kunal Sharma. I'm your fitness and wellness coach, and I'm here to help you form happier and healthier habits. अभी इसी डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि ये कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो आजकल बहुत कॉमन है यंगस्टर में, ये क्यों हो रहा है? ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आज से 20 साल 15 साल पहले, 10 साल पहले नहीं था। तो ये आज की जनरेशन में ये सारी बीमारियां, डाइजेस्टिव इशू के साथ कनेक्शन जो है जिन जिन बीमारियों का, ये कैसे हो रही हैं और इतनी स्पीड से कैसे बढ़ रही हैं और इसका इलाज क्यों नहीं मिल रहा? तो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका सिंपल जो सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, ओके? ये जितने कनेक्शन हैं कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि कॉन्स्टिपेशन, हम एक टॉपिक को एक ही टाइम मिलेंगे। कॉन्स्टिपेशन जो है वो क्यों होता क्यों? गाइस, सिंपल सी बात है, हाइड्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप बॉडी पे जितना मर्जी लोड डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने हाइड्रेशन नहीं किया तो आप कॉन्स्टिपेटेड ही रहेंगे। अगर आपने इनफ फाइबर नहीं लिया, कौन सा फाइबर? मैं आपके आटा, गेहूं, ये अपना डोनट्स, पिज्जा, पास्ता, सीरियल की बात नहीं बोल रहा, रिफाइंड फाइबर की बात नहीं बोल रहा हूं। मैं फाइबर बोल रहा हूं वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स, नो जूसेस। अगर आपने पानी और इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया तो आप कॉन्स्टिपेटेड ही रहेंगे। ये सिंपल नीट सॉल्यूशन है, इससे बढ़ के कोई मेडिकेशन है नहीं। और अगर आप हाई स्ट्रेस कंडीशन में हैं और हाई स्ट्रेस कंडीशन के कारण, अभी आप कनेक्शन सुन लीजिए, हाई स्ट्रेस कंडीशन के कारण आपके स्टमक के एसिड की फायर, जिसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो सफर कर रही है और आपकी एज बढ़ रही है। आपकी एज के साथ आपके स्टमक एसिड का पावर कम होता है, बढ़ता नहीं है। सीनियर सिटीजन को डाइजेशन का जो है, डाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। दे फाट, they bloat, frankly speaking, 101. So you know it. So why this thing happens? Because they don't have a digestive fire. That is why. अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है, ऊपर से आपने हाइड्रेशन नहीं किया, ये दो फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और स्ट्रेस लेवल हाई है। स्ट्रेस लेवल हाई है तो मैं आपको बता चुका हूं, खाना खाने से पहले क्या करना है, आप मेरा वीडियो देखिए, ब्रीथ, रिलैक्स योर सिस्टम। खाना खाने से पहले सिर्फ 2 मिनट आपका खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। खाना डाइजेस्ट होगा तो बाउल एक्शन होगा। सी, आपका माउथ हेल्थ, आपका स्टमक का हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें, इसके साथ हाइड्रेशन, इसके साथ आपके स्टमक एसिड का पावर, इसके साथ एज फैक्टर। तो आप ये नोटबुक, मेरा हर एक वीडियो आप नोटबुक लेके पॉइंटर्स लिख लीजिए, तो बहुत आसान रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं डेली और आपको गैस ब्लोटिंग हो रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो आप माइनस करके देखिए ना, डेयरी प्रोडक्ट को, डेयरी को पूरा माइनस कर दीजिए और फिर देखिए उसकी जगह पे क्या ऐड करना है। आप कोकोनट ऑयल यूज कीजिए, आप देसी घी यूज कीजिए, सिंपल है। ऑलिव ऑयल यूज कीजिए, उसका डेयरी का रिप्लेसमेंट फैट्स ही है ना, डेयरी में सैचुरेटेड फैट्स है ना, तो आप वाई सैचुरेटेड फैट तो कोकोनट ऑयल में भी है, which is good for your digestion, which is good for your gallbladder. People who don't have gallbladder, you can use coconut oil, because if you don't have gallbladder, you cannot digest fat, and you cannot digest fat means you will always crave for fat, and your skin will be rough, your skin will be itchy, you will get the allergies. So these are the symptoms
कि योर बॉडी इज नॉट एब्जॉर्बिंग फैट, दैट इज द प्रोसेस ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। अभी समझ में आ रहा है? तो बैक टू द कॉन्स्टिपेशन अगेन। सो कॉन्स्टिपेशन का कारण एक ये भी हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट माइनस कीजिए। और क्या हो सकता है? कई बार क्या होता है, रॉ सैलड, कई बार हम लोग अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छी हैं, पर कई बार वो अच्छी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पावर नहीं है स्टमक में रॉ सैलड को डाइजेस्ट करने का। आपके पास वैसा पावर बैक्टीरिया में नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टमक में एक जगह पे बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया का बैलेंस रहता है स्टमक में हमेशा। याद रखिए, हम लोग तभी बीमार होते हैं, हमको कॉन्स्टिपेशन या कोई भी डायरिया तभी लगता है जब वो बैक्टीरिया का इम्बैलेंसिंग होता है, गलत खाना खाने से या गलत पीने से या लाइफस्टाइल में चेंजेस आने से। कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, कहीं पे भी ट्रिगर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, तो कई बार रॉ सैलड खाने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि वो फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बैक्टीरिया जो एब्जॉर्ब करते हैं फाइबर, वो फीड करते हैं, तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती एब्जॉर्ब करने की। तो वो जो है सैलड वगैरह, वो आपको डैमेज करता है ज्यादा, वो गैस और ब्लोटिंग कर देगा। तो इसका सोल्यूशन है। सो रिलैक्स, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं आपको। आप स्टीम करिए, अपने सैलड को स्टीम करिए, उसको सब्जी बना के खाइए, अगर, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव पावर इतना स्ट्रांग नहीं है। और क्या कारण कर सकते हैं? चलो, आपको रॉ सैलड, कोल्ड सैलड पसंद है तो ट्राई कर सकते हैं आप, जो सैलड खाना खाने से पहले स्प्रिंकल कर लो क्या, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर इज वेरी पावरफुल एसिड। उसमें थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर डालो, उसमें थोड़ा लाइम डालो, थोड़ा सी सॉल्ट डालो, उसका पावर बढ़ा दो स्टमक के एसिड्स का। यहीं से डाइजेशन चालू हो जाएगा। नीचे जो माइक्रोब्स हैं उनको ऑटोमेटिकली फूड अपने हिसाब से मिलेगा, इजी। तो काफी रास्ते हैं। ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि आप तक इंफॉर्मेशन जितना सिंपल पहुंच सके पहुंच जाए और आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं, YouTube मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हो, आप और भी वीडियोस देखो, चेक करो, मैंने भी चेक किए हैं। वहां पे इंफॉर्मेशन इतना डीप में, इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं बताते लोग। तो ये कनेक्शन जो है, जो मैं बिल्ड कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए ताकि आपको समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट, अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखो। ये क्लीन होना चाहिए। ये हल्का है तो ये भी हल्का रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सेकंड ब्रेन बोलते हैं, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। क्या नाम? नर्वस सिस्टम एंट्रिक, डीप नर्वस सिस्टम, एंट्रिक। ओके, सो अपना ध्यान रखिए, इस वीडियो से मैक्सिमम फायदा उठाइए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, press the bell icon button for more interesting and powerful videos, or thumbs up for our motivation. We need constant motivation so that we can constantly motivate you. And relax and digest. Stay fit, stay healthy, keep smiling.